नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो रात्रि 11:38 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 9:41 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सुकर्मा योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक जारी है और आज खग्रास चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से संबंधित जो जानकारियां हैं, कब लगने वाली हैं, कब स्पर्श है, कब मोक्ष होगा, कब मध्य होगा, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, इन सभी बातों की जो जानकारी है मैंने इस वीडियो में दी है। आप इस लिंक को क्लिक करके अभी तक अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उससे देख लीजिए। और जन्म कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, यानी त्रिखडाय, जब ये भाव एक दूसरे का साथ देते हैं तो संघर्ष अचानक अवसर में बदल जाता है और जातक को वो वहां पहुंचा देते हैं जहां बाकी के लोग सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ये त्रिखडाय यानी 3, 6, 11 भाव जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को असाधारण सफलता और अप्रत्याशित धन में बदल देते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और शुक्र कर्क में। बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में, चंद्र राहु की युति कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के साथ युति में राहु के ही नक्षत्र में है। रविवार का दिन उग्रवार है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और राहु के साथ ही। तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ हैं, वो लोग, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के ही नक्षत्र में है, वो लोग, आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे तो आज का दिन छुट्टी का है, पर इसके बावजूद घर में भी संभव है गृह कलह, एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बनेगी। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधानी बरतनी है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बारह सितंबर दिन शुक्रवार, पंचमी श्राद्ध है। भरणी व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक वीडियो हाल फिलहाल के दिनों में मैंने बनाया था शनि की वापसी। प्रिय दर्शकों, एक केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की शुरुआत है। यह क्षण लाता, या यूं समझ लीजिए कि यह क्षण जब जीवन में आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसले का यह समय होता है। कल्पना कीजिए कि जीवन की राह पर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अचानक एक अदृश्य शक्ति सब कुछ बदल देती है। केवल संयोग नहीं, वरन यूं समझ लीजिए कि कोई दिव्य गणना आपकी हर चुनौती, हर सफलता और हर मोड़ को तय कर रही है। शनिदेव की पुनर्वापसी और आपके जीवन का 29वां साल, आपके जीवन में आने वाला उथल पुथल, एक बड़ा ही अद्भुत विषय मैंने बनाया था जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। अगर इस कार्यक्रम को आपने नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और इस विषय पर एक बार विचार करिए। तब आपको ज्योतिष आनंद भी देगा और आपको समझ में आएगा कि यह विषय कितना अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व जानकारी दे दूं कि आप सभी मेरे दर्शक, जो लोग सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझ पर हर बार की तरह भरोसा दिखा रहे हैं और आपके इस भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपको जितना हो सके अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और केवल सोच रहे हैं, मेरी राय है जुड़ें, क्योंकि एक सामान्य से खर्च पर पूरे विधि विधान के साथ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि पूरे विधि विधान के साथ आपके पितरों की आराधना हो सके। त्रिपिंडी श्राद्ध, प्रिय दर्शकों, ये तीसरा वर्ष है जब आपके पितरों की कृपा से मैं ये सामूहिक कार्यक्रम आपके लिए आयोजित करने जा रहा हूं। तो इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए और प्रयास करिए कि अगर आप आ सकते हो तो वो सर्वोत्तम होगा। आप आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके बाद भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। देखा जाए तो कभी जो कठिनाई लगती है वही भविष्य में असाधारण लाभ का कारण बनता है। और ये जगविदित है, जीवन में जो चीज हमें बहुत कठिन लगता है, अगर हम उसे पा लें, पूरा कर लें, तो उसी से हमारी पहचान बनती है। प्रिय दर्शकों, ये सामान्य सी बात नहीं, ये सूत्र है त्रिखडाय भाव का, 3 6 11। असल में देखा जाए तो 11वां भाव लाभ का है, इसीलिए हम उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन वो छठे से छठा है, तो उससे भी रोग, रिपुरण इत्यादि परेशानियों का विचार होता है। वो लाभ देता है लेकिन वो भी संघर्ष और परेशानियां देता है। इसलिए इन भावों को त्रिखडाय 3 6 11 भाव कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो मूलतः तीसरे और छठे को तो हम चुनौतियों वाला भाव कहते हैं, लेकिन 11वां भाव भी चुनौतियां पैदा करता है। इसीलिए अगर देखें तो लग्नेश कुंडली के 11वें भाव में हो तो इनकम तो जरूर जातक के जीवन काल में आती है, लेकिन परेशानियां भी लगातार बनी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का यह त्रिखडाय, यह आपके जीवन काल में एक तरह से देखा जाए तो साधारण तौर पर यह इंसान को संघर्ष करना, पसीना बहाना, कठिनाइयों से जूझना और प्रतिस्पर्धा में उतरने की प्रेरणा देने वाले ये तीनों भाव हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, मैंने एक वीडियो और भी पूर्व में, एक नहीं कई बार इस पर चर्चाएं हमारी हुई हैं कि एक ही बात को बताने वाले दो भाव,
हालांकि जन्म कुंडली का तीसरा भाव कहीं ना कहीं दशम से जुड़ा हुआ है, दशम के जैसा है, क्योंकि दशम भाव कर्म है और जन्म कुंडली का तीसरा भाव पुरुषार्थ है। लेकिन जन्म कुंडली के छठे भाव से भी प्रतियोगिता का विचार होता है और प्रतियोगिता में भी पुरुषार्थ ही लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो तीसरे और 10वें के जैसा यह भाव भी और 11वां भाव भी कहीं ना कहीं इन बातों को प्रदर्शित करता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब ये तीनों भाव अथवा इनमें से दो भाव अथवा तीनों ही भाव के स्वामी आपस में अगर जुड़ जाएं किसी भी तरह से युति या दृष्टि संबंध से, तो यही संघर्ष असाधारण अवसर और अप्रत्याशित सफलता देने वाला बन जाता है। एक ऐसा राह आपके जीवन में बन जाता है जिस राह से गुजर के आप कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। सोचिए, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव से जुड़ जाए तो जातक का साहस, उसका पराक्रम और उसकी पहल सीधे लाभ में बदल जाएगी। यानी अगर उसने जोखिम लिया, पुरुषार्थ किया, तो सीधे लाभ आना शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए कि तीसरे में मंगल मजबूत या बुध मजबूत हैं तो संचार, नेटवर्किंग और साहसिक कदमों से यानी कदम बढ़ाएगा जातक, धन आना तुरंत शुरू हो जाएगा। और विशेष करके अगर इन दोनों भावों में बैठे ग्रहों का आपस में संबंध बन जाए किसी तरह से, अगर देखें तो कई ऐसे व्यापारी, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने केवल अपनी बोलचाल और साहसिक फैसलों से साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक उदाहरण से देखिए, आज आप बहुत सी ऐसी कंपनियां जैसे ओला, आप और भी बहुत सारे जोमेटो, इन कंपनियों जैसे अमेजॉन, इनके जो मालिक हैं उन्होंने असल में देखा जाए तो खुद का कोई सामान तो वो बेच नहीं रहे। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसी से उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया, एक साहसिक कदम उठाया और उसका प्रभाव छठे भाव को देख लीजिए। यह भाव डराता है, यह रोग रिपुर्ण का भाव है। पर जब यह भाव बलवान हो, इन भावों के स्वामियों का यानी तीसरे, छठवें, 11वें, इनमें से हो सकता है षष्ठे का एकादश से संबंधित बन जाए, संबंध बन जाए, तृतीय से संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को जीवन काल में पहले तो चुनौतियां मिलती हैं और फिर वही चुनौतियां उनके लिए अवसर में तब्दील हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए, मुकदमा, कोर्ट कचहरी या फिर प्रतियोगिता नौकरी के लिए, ये हम प्रयास इसके लिए कर रहे हैं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। हम एक आम आदमी कोर्ट कचहरी मुकदमा से कितना डरता है। उसको लगता है कि जहां एक बार इस जीवन में इस चीज में फंसे तो पूरी जिंदगी की कमाई तबाह हो जाएगी। लेकिन वहीं जो लोग वकालत से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपका इस तरह की परेशानियों में फंसना किसी अवसर की तरह हो जाता है। यानी एक वकील जो है उसके कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति हो, यानी छठवें और 11वें का संबंध बन जाए, तो उसके लिए आपकी जहां जहां आपके लिए संकट है वहां उनके लिए अवसर बन जाएगा। ये उनके लिए अवसर दिखाई पड़ेगा। यानी षष्ठे से अगर लाभ से संबंध बना लें तो उनके लिए लाभ इन्हीं माध्यमों से आ जाएगा। हाँ, और भी बातें हैं, जैसे जन्म कुंडली के छठे भाव से शुभ ग्रह इत्यादि का संबंध बन जाए, एकादश से संबंध बन जाए, या इन दोनों भावों के स्वामी शुभ ग्रहों और उनका संबंध आपस में बन जाए, तो जातक की जो इच्छाएं होती हैं वो केवल ख्वाब नहीं रहता, वरन वास्तविकता में तब्दील हो जाती है। कई बार कई तरह के कार्यों से जुड़कर के ऐसे लोग अप्रत्याशित सफलता हासिल कर लेते हैं। 11वें का स्वामी छठे से संबंध बना ले, तीसरे से संबंध बना ले, साहस और संघर्ष सीधे धन में बदलता है। प्रिय दर्शकों, जब भी ये भाव आपस में किसी तरह से भी जन्म कुंडली में आपके जुड़े, एक बार अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि क्या इन भावों के स्वामी, अच्छा ये भी देख सकते हैं, मैं आपको और भी एक तरीका बताता हूं कि पहले तो मैंने कहा युति या दृष्टि संबंध। अच्छा, जरूरी नहीं है कि त्रिखड़ा यानी तीनों भावों के स्वामी ही आपस में युति या दृष्टि संबंध बना ले, ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दो का तो हो सकता है। यानी छठे 11वें का हो सकता है, छठे तीसरे का हो सकता है, तीसरे छठे का, तीसरे 11वें का हो सकता है। युति या दृष्टि संबंध ये बहुत कुंडलियों में देखने को मिलेगा। 11वें भाव को ही ले लीजिए, ये भाव अगर देखा जाए तो आकांक्षाओं की पूर्ति का है। यह भाव किस किस चीज का है? जो भी आपकी कामनाएं हैं, आकांक्षाएं, उसकी पूर्ति का है, लाभ का है। अब तृतीय भाव के स्वामी का संबंध बन जाए, यानी पुरुषार्थ कीजिए और कामना जो भी हो आपकी पूर्ण हो जाएगी। छठे से जुड़ जाए, आप प्रतियोगिता करिए, आप संघर्ष करिए, आप जोखिम लीजिए, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यानी आपके लिए क्या सिद्धांत बना? आपके लिए सिद्धांत बना आपको जीवन काल में जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि जितना जोखिम लेंगे वो सब लाभ में तब्दील हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये दुर्लभ योग व्यक्ति को कहां पहुंचा देता है? वहां जहां आम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते। बात केवल ये धन संपत्ति की नहीं है, वरन समाज में ऊंचा दर्जा। ऐसे जातकों को सबसे बड़ी बात है बार बार अवसर मिलता है, और ऊपर से इन तीनों भावों के स्वामी यानी त्रिखड़ाय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में बली अवस्था में हो, युति भी हो और कैसा हो तो बली अवस्था में हो,
स्वराशि के हो, मित्र के राशि में हो, उच्च के हो, और तब उनका दृष्टि या युति संबंध बन जाए तब तो कहना ही नहीं। ये तो सोने पर सुहागा है। जातक जब जब जीवन काल में कठिनाई परेशानी में फंसेगा, उसमें से और चमक कर सोने की तरह, खरे सोने की तरह निकलेगा और जीवन भर ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा। तो जन्म कुंडली का ये त्रिखडाय अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। अगर इन भावों के स्वामी का आपस में संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है, एक बार खोल के देखना पड़ेगा इसको, तो देखिए अगर बन रहा है तो निसंदेह आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला। एक और बात बताते बताते मैं रुक गया था। एक तो दृष्टि और युति संबंध हो गया, एक और भी संबंध है जिसको लाभ संबंध कहा जाता है, तीसरे और 11वें का। अगर इन भावों के स्वामी का आपस में तीसरे 11वें का संबंध बने तो भी बड़ा फायदा मिलता है। तो आजमा करके देखिए कैसा फायदा मिल रहा है आपकी कुंडली में, अगर है तो उसका कितना आपने लाभ पाया। और आइए अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, अब इस जल को अभिमंत्रित करिए गायत्री मंत्र से। ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको क्या करना है? प्राणायाम करना है। ये परम आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक, ये इतना आवश्यक है और आज के समय में तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्या बच्चा, क्या वृद्ध, सबको ये करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तेज वृद्धि, आयु वृद्धि करने वाला है। यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं इस वीडियो का प्राणायाम के। ये मैंने पूर्व में बना रखा है, बहुत बार देखा गया है आप लोगों के द्वारा। जिन्होंने नहीं देखा इसको देखें और इसी विधि से प्राणायाम करें। ये रेचक, कुंभक और पूरक है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है तो झुक करके दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लीजिए और आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और हां, मंत्र जो है गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना है अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। आप अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, लगातार कहता रहा हूं कि सभी पूजा पाठ एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ। ये बहुत जरूरी है और आपको करना ही होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं और आपको उपाय के तौर पर तो बस एक ही उपाय करना है कि भुवन भास्कर की आराधना आपको कर लेनी है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। मन को सकारात्मक रखना है और हो सके तो घर के आसपास कहीं भिखारी इत्यादि हो तो उनको आज कुछ खिलाइएगा जरूर। कोई उलझन या परेशानी थी, विशेष करके पारिवारिक कोई उलझन इत्यादि, वो दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी, वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के किसी परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठीक है, लाभ की स्थिति है, पर अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई कार्य मत करेगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है, भ्रम की स्थिति होने वाली है, भ्रम घर में भी होने वाला है, सजग रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर घर में मुनक्का हो आपके पास 8 मुनक्का, इसका खाली पेट अगर सेवन करें तो आपको फायदा मिलेगा, स्फूर्ति ताजगी बनेगी और काम सारे बनेंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे, धनागमन के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक जीवन में कोई कलह परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। माता पिता के साथ संबंध में सुधार होगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी का इस्तेमाल आज मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु आज वृषभ राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई कार्य न करें, कोई गैर कानूनी काम ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझेगी। प्रेम संबंध के मामले में कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम से संबंध बनाए हुए हैं। जल में अगर आप सफेद चंदन घिस करके मिला लें और उसी जल से स्नान करें तो दिन बड़ा ही शुभ हो जाएगा आपके लिए। कोई शुभ समाचार और कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य वो बनेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बेहद सुखद है और जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है उसे भी किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगर कोई पुराना रोग आपको है तो बहुत सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। सावधानी बरतिएगा। आज हो सके तो सूखे मेवे का दान मंदिर में जाकर के करिए, अपने इष्ट देवता के मंदिर में। इससे राहत आपको मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। आज काले रंग का इस्तेमाल मत करिएगा। बाकी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आज सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा और जल्दबाजी में कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों के लिए देखें तो दिन ठीक है। विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज सभी सिंह राशि के जातक लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं और कहीं घर के आसपास भिखारी इत्यादि हो तो उनको कुछ खिलाइए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए। इससे आपको फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। गृह कलह से राहत मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो उनको भी राहत देखने को मिलेगी। ये प्रयोग करिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, पर अधिक लाभ के लालच में पड़ करके कोई गलत कदम मत उठाइएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। आज ना हो तो चुपचाप हो जाइए, मत बोलिए, क्योंकि आज का विवाद उग्र रूप ले सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही। मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। घर में मुनक्का है तो 8 मुनक्के का खाली पेट सेवन करिए, बड़ा फायदा आपको मिलेगा। विशेषकर फायदा घरेलू हिंसा, घरेलू कलह इत्यादि की स्थिति है उससे दूर आपको मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। ऋण को लेकर के परेशान थे तो राहत का रास्ता बनेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। और नौकरी में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो समझ लीजिए उससे संबंधित कोई ऐसा मेल आपको मिल सकता है जो कि आपको थोड़ी राहत प्रदान करे। फिजूल खर्ची से बचिए, बहस विवाद से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलने वाली है। पर आलस्य से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन
और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। अगर घर में आंवले का जूस है तो उसका खाली पेट सेवन करिए, फायदा मिलेगा आपको। परंतु हर काम में सावधानी बरतिए। पार्टनर के ऊपर, अपने प्रेमी के ऊपर शक मत करिए। और कोई विवाद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। लोभ में आकर के और अधिक लाभ के चक्कर में कोई काम मत करिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। पेट जन्य रोग या पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहना होगा। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। माता पिता इनका अपमान बिल्कुल मत करिएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानने का प्रयत्न करिएगा। आज अपनी डफली, अपना राग वाला सिद्धांत मत अपनाइएगा। सबको लेकर के चलिए, मिलाजुला करके चलिए, सबकी बात मानिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु कारोबार को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी है। हर किसी पर भरोसा नहीं करना। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। माता के स्वास्थ्य में, विशेष करके जोड़ों दर्द में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन साधारण है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। परिवार के सदस्यों का साथ, मित्रों का साथ कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वहां पर सफलता, मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। करियर में अगर कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो गई थी कि आप लग रहा था फंसे फंसे से हैं, बाहर निकलेंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। घुटने और जोड़ों में दर्द इत्यादि था तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए। अगर आंवले का जूस है घर में तो खाली पेट उसका सेवन थोड़ा सा भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, बड़ा फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। सबसे पहले तो ताजगी और स्फूर्ति बनेगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी और मेहनत का फिर पूरा प्रतिफल मिलेगा। आज बाहर का भी काम कर सकते हैं, घर का भी काम कर सकते हैं। घर परिवार के साथ समय अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु क्रोध से बचिए, बड़बोलेपन से बचिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। सत्य भी बोल रहे हैं तो ऐसा कड़वा सत्य मत बोले जिससे आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, लेकिन हर तरह की टेंशन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर जामुनी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है आपके लिए। ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे। बच्चों का साथ मिलेगा। घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन को व्यर्थ मत बनाइए, गंवाइएगा और दिमाग में अगर कोई आइडिया है तो उस पर काम अवश्य करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो सावधानी जरूर बरत लें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और मीन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रातःकाल घर में अगर छुहारे पड़े हुए हैं तो 3 छुहारा खाली पेट आपको इसका सेवन करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एक समय में एक ही काम करने का प्रयत्न करिए। घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता परेशानी थी तो वो चिंता यथावत बनी रहेगी। व्यर्थ के व्यय और व्यर्थ की ऊर्जा की खपत होने वाली, यानी ऐसे काम में आज अपना समय गंवा सकते हैं जहां समय नहीं गंवाना चाहिए था। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी, यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होने वाली है। कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी होगी मीन के जातकों को। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो इसका बुरा प्रभाव आगे और देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध साधारण है। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और घर में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाने के चलते भी आज आप मानसिक रूप से परेशान होंगे। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।